बीरपड़ा में आयोजित सभा में भाजपा माकपा पर जमकर बरसे पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक। खबरें विस्तार से। चाय श्रमिकों की मजदूरी बढ़ोतरी के बारे में बताने के लिए गुरुवार को बीरपड़ा ओल्ड बस स्टैंड परिसर में एक जनसभा की गई। इस मौके पर श्रम मंत्री मलय घटक, अलीपुरद्वार तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, पूर्व सांसद ऋतव्रत मुखर्जी, आदिवासी नेता राजेश लाखड़ा, मदारीहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के सभापति संजय लामा, अलीपुरद्वार जिला कमेटी के कोऑर्डिनेटर पासंग लामा, मदारीहाट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश टोपो आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि 2-3 वर्षों में 1-2 रुपये मजदूरी बढ़ाने वाली माकपा आज गेट मीटिंग करके चाय श्रमिकों को बगला। जब तृणमूल सत्ता में आई थी तो चाय श्रमिकों को मात्र 67 रुपये मजदूरी मिलती थी। मंत्री ने कहा कि आज राज्य सरकार ने उसे बढ़ाकर 202 रुपये तक पहुंचाया है। आगामी दिनों में न्यूनतम मजदूरी को लेकर बगान मालिक पक्ष से वार्ता जारी रहेगी। देखिए सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। देखते रहिए एनआई द्वारस न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहिए। सबके जोर और हार्दिक अभिनंदन। मंच में आसिफ अलीपुरद्वार का जिला अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री जी और हमारे महासचिव श्री ऋतु बोतो जी और मंच में आसिफ समस्त। ये खुदा का बंदा हूं मैं, सारे मुस्लिम भाइयों को बोलता हूं, आप लोगों को जुबान से निकला हुआ एक एक कलाम पाकर पवित्र है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत वक्ता लोग हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सारे तराई वासी के लिए मेरा प्यार और अभिनंदन है। आप 12 बजे रात बुलाए मुझे, मैं आऊंगा। 2 बजे रात बुलाए, मैं आपका दुख तकलीफ में खड़ा हूंगा। होना पड़ेगा जो मिट्टी का पैगाम है, जो हर वक्ता यहाँ पर जिस पैगाम का ऐलान किया है वो पैगाम है संघर्ष जारी रखने का पैगाम। और आने वाले चुनाव में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का झंडा को ऊंचा करते हुए हम लोग भी ये संघर्ष जारी रखने का पैगाम, ये वार्ता लेकर हर बगान तक पहुंचेंगे। पूरी तरह डुवर्स में जोसेफ मुंडा है इधर, जलपाईगुड़ी जिला एनटीटी जलपाईगुड़ी में, अलीपुरद्वार में, हर बगान में हम लोग जाएंगे और जो लोग हमारे लीडर हैं इन लोगों का लीडरशिप में एकदम हर बगान के अंदर हर श्रमिक का घर का अंत तक पहुंचेंगे। और ये लड़ाई का जो पैगाम है, एकजुट होकर जो लड़ाई हम लोग आगे ले जाएंगे, लड़ाई का एक ही पैगाम है, संघर्ष जारी रखने का पैगाम। और संघर्ष जारी रखने का पैगाम छोड़ते छोड़ते ममता बनर्जी का ऐलान है कि हमने भी देखे हैं तारीखे साजिया, हमने भी सख्त वक्त का दौर आजमाया है, हमसे क्या भिड़ेगी ये ताकतें, हम तो अभी बिजली का भी नामो निशान मिटाएंगे। ये बात कहते हुए आप लोगों को बधाई देते हुए, सलाम करते हुए, जोहार बोलते हुए मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। देखिए ममता बनर्जी का कन्याश्री है तो लड़की लोग को पढ़ने के लिए मदद किया जाता है। 18 साल उम्र होने से 25,000 रुपया दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तोराई डुवर्स में एक बेटी को खोज के निकालिए तो जिसको 5 रुपया मिला, एक तो बेटी को खोज के निकालिए। खाली टीवी में बेटी बचाओ और कोई बेटी को 5 रुपया नहीं मिला। तो ये सरकार और ये हमेशा इन्होंने झूठा वादा करते आए, झूठा बात कहते आए
और झूठा कहकर सत्ता में बैठकर गदी में बैठकर इन्होंने देश को लूट लिया, अभी भी लूट रहा। इस लुटेरा पश्चिम बंगाल में बढ़िया सबक सिखाना है। अगर देश में कोई भी सर ऊंचा करके लड़ाई करते हैं तो उनका नाम है ममता बनर्जी। अगर पश्चिम बंगाल में तरक्की का कोई काम करते हैं तो उनका नाम है ममता बनर्जी। कल जो मीटिंग हुआ था, 202 रुपया जो तनख्वाह बढ़ाया दिया गया, उसका ऑर्डर भी निकल गया। उसका ऑर्डर भी हम ले आए, उसका ऑर्डर भी निकल गया। ऑर्डर में लिख दिया है, इन द जॉइंट मीटिंग हेल्ड ऑन 20/1/2021 बिफोर द ऑनरेबल मिनिस्टर इन चार्ज लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, it has been unanimously agreed by all operating trade unions as well as the representatives of CCPA and other employees association related to tea industry in West Bengal that the wages of the daily rated workmen is enhanced at the rate of 15% on the wage on 31/12/2020, that is 176 से 202 रुपया per day. It has also been agreed that the salary of the monthly rated employees, including all categories of sub-staff and staff, is enhanced at the rate of 15% on the gross salary per month as on 31/12/2020. কি হলো ভাই 15% বৃদ্ধি এই মুহূর্তে কেন? এই মুহূর্তে বলে কিছু নেই। কোভিড পিরিয়ডে প্রায় 9 মাস 10 মাস ধরে ন্যাচারালি করোনা ভাইরাসের সময় মিটিং করা যায়নি। চা বাগানের মালিকরাও অনেকেই অনেক দূরে দূরে থাকেন, তারাও বিভিন্ন সময়ে মিটিং ডাকলেও রিজার্ভেশন ছিল তাদের আসার। কিন্তু একটু শিথিল হওয়ার পরেই আমরা মিটিংগুলো ডাকতে শুরু করেছিলাম এবং ইতিমধ্যে কালকে এটা তৃতীয় মিটিং ছিল, থার্ড মিটিং। এবং তৃতীয় মিটিংয়ে আমরা ইন্টারিম ঘোষণা করলাম এই কারণে যে এর আগেও আমরা ইন্টারিম ঘোষণা করেছি। এই সরকার আসার পরে আমরা ইতিমধ্যেই মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি করে দিয়েছি, কিন্তু সেই মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি 17টা মিটিং ইতিমধ্যে করেছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে মিনিমাম ওয়েজেসের কোনো রেকমেন্ডেশন আসেনি। তো যদি রেকমেন্ডেশন আসতে দেরি হয়, 4 বছর হয়ে গেছে, 4 বছর যারা চা বাগানের শ্রমিক তাদের বেতন বৃদ্ধি হবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে ইন্টারিম ইনক্রিজ করে বাড়িয়ে আমরা আজকে 202 টাকাতে এই শ্রমিকদের ডেলি যেটা ক্যাশ কম্পোনেন্ট সেটা আমরা করতে পেরেছি। এবং এছাড়াও ক্যাশ ছাড়াও যে বাকি যে সুযোগ সুবিধাগুলো পায় সেটাতেও কিন্তু ব্যাপকভাবে রাজ্য সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা করেছেন। আজকে বিনা পয়সায় 35 কিলো করে রেশন আমাদের রাজ্যে দেওয়া হয়, যেখানে বিজেপি শাসিত আসামে 20 কিলো দেওয়া হয়। এখানে বিনা পয়সায় দেওয়া হয়, আসামে 11 টাকা কিলো কিনতে হয়। এখানে আমাদের 202 টাকা মাইনে বেড়েছে, আসামে 130 টাকা করে পায়। তো এই ধরনের যারা বিজেপির এই শ্রমবিরোধী দিল্লির সরকার, শ্রমিক বিরোধী বিজেপি সরকার, তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদেরকে ময়দানে নামতে হবে। আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে হাজার হাজার মানুষ আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন এবং পুরোটাই চা শ্রমিক। এখানে কিন্তু অন্য কেউ আসেননি, যারা এসছেন সবাই চা শ্রমিকরা এসেছিলেন। বিজেপির দুর্গে তৃণমূলের সবাই উপচে পড়ল চা বলয়ের ভিড়, কীভাবে ব্যক্ত করবেন? দেখুন, আমি তো আমার মিটিংয়েও বললাম যে এই দলটা প্রথম দিন থেকে ধাপ্পা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। এরা বলেছিল 2 কোটি বেকারকে চাকরি দেবো, 15 লাখ টাকা করে দেবো। এই যে একটু আগে আমি বললাম যে বেটি বাঁচাও, অমুক নানা রকম প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এরা ক্ষমতায় এসেছে এবং এখনও তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু মানুষ বিজেপির যে আসল চেহারা, মুখটা ইতিমধ্যেই মানুষ কিন্তু দেখে ফেলেছে, তাদের মুখোশ সরে গেছে। তো বিজেপির যে বিভৎস চেহারা যেখানকার মানুষই দেখে ফেলেছেন, সেখানকার মানুষই বিজেপিকে ছেড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ফিরে এসছেন। যারা গেছিলেন তারাও ফিরে এসছেন, এখন বুঝে ফেলেছে, বিজেপির আসল চেহারা দেখে ফেলেছে। আজকের ভিড় দেখে কি মনে হচ্ছে চা বলয়ের মানুষ তৃণমূলে ফিরে আসছে? নিশ্চয়ই, আমরা চা বাগানের যেখানেই গেছি সেখানেই কিন্তু আমরা ব্যাপক সাড়া দেখতে পেয়েছি।
উচ্ছ্বাস মিটিংটা ঠিক হয়েছে কাল রাতে। इससे क्या यहाँ के टमाटर दिए दो हमें तो सवाल देखिए, सरकार का काम है चाय बागान का जो श्रमिक है उन लोग को लिए काम करना। सरकार ने काम किया। अभी जो चाय बागान का वर्कर है उन लोग वोट देंगे, लेकिन हम लोग तो ज़रूर बोलेंगे कि हम लोग का सरकार ये तनख्वाह बढ़ाने के लिए कल मीटिंग भी किया, कर भी दिया। खाली ये नहीं, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चाय सुंदरी में 2,68,000 घर बना देंगे चाय बागान श्रमिकों का। 34 साल CPM था, कभी 1.5-2 रुपया से ज़्यादा नहीं बढ़ता था। ठीक है, आज विरोध कर रहे हैं कि 350 रुपया हम लोगों का मांग था। हाँ, सिर्फ 26 तो बोलिए जो आप लोग जब था हम तो पढ़ के सुना दिया, कॉपी भी दे दिया। ये तो कॉपी है, आप लोग जेरोक्स कर लीजिए। ठीक है, उन लोग जिस टाइम में थे उस टाइम में हर साल कितना बढ़ता था ये देखिए, 1 रुपया 40, 1 रुपया 40, 1 रुपया 25, 1 रुपया 1 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, कभी 5 रुपया नहीं बढ़ा साल में। ठीक है, ये 2 साल 2003 और 4 में तो बढ़ा ही नहीं। বাম জামানা যায় बाम जमाना का पूरा डिटेल्स है, उन लोग को दिखा दीजिए। लीजिए। हाँ। डुয়ার্স से এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু চা বাগান বন্ধ আছে। सोचता है कि पब्लिक को मालूम नहीं है। বলা যায় এখনো কিছু ডুয়ার্সে এখনো কিছু চা বাগান বন্ধ আছে। नकुल सोनार जी, जी। आप द्वास इलाके के चाय बागान क्षेत्रों में दीर्घ दिनों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने वह दौर भी देखा है जब चाय श्रमिकों को वेतन वृद्धि के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था और आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस दौर में 2 साल के इंतजार के बाद चाय श्रमिकों का जो 26 रुपया बढ़ा है और जो 202 रुपये हुए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि पहले संघर्ष जो होता था, संघर्ष होने के बाद में जो लोग को हम सुनाना चाहते थे वो लोग सुनते नहीं थे। आज के दिन में ममता बनर्जी का जो मानविक मुख है, ये हमारी संघर्ष के साथ साथ हमारा बात को अच्छी तरह सोचने और समझने का और फैसला लेने का काम किया करते हैं। हमने बीते अगस्त महीना में ये आवाज़ उठाया था कि चाय बागान का मजूरी और वेतन का नया कोई डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्हेंसमेंट होना चाहिए। तो इसलिए 3 मीटिंग के बाद कलकत्ते में और सिलीगुड़ी में कल अंत में 202 रुपया का जो ऐलान किया गया, इसमें हम चाय मजदूर का तरफ से बहुत बहुत खुशी और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। সন্ধ্যা কালকে যে ঘোষণা হলো চায় শ্রমিক জন্য যে 26 টাকা বড়েছে, তাদের নিয়ে স্থানীয় আপনার আলিপুর সাংসদ জন বার্লা বলেছে কি রসগোল্লা দেখায় গোপো খাওয়ানো হয়েছে। এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চান? শুনেন, ওদের কথার কোনো উত্তর আমরা দিতে চাই না। ওরা মিথ্যের বেসাতি করে ক্ষমতায় এসছে, মানুষকে সবসময় মিথ্যে কথা বলে। আমরা শুনতে পেলাম ওরা আলিপুরদুয়ারে ডেপুটেশন দিয়েছে ডিএমের কাছে। চায়ের বিষয়ে ডিএম কী করবে জানি না। ডেপুটেশন দিয়ে কী বলেছে, আমরা ক্ষমতা এলে 330 টাকা করব। ওনাকে আগে বলুন যে আসামে আপনারা ক্ষমতায় আছেন, আসামে চা শ্রমিকদের ওয়েজেসটা 330 করে এসে বাংলার মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করুন। বাংলার মানুষ এত বোকা না যে মিথ্যে কথা শুনবে আর ভোট দিয়ে দেবে। এটা তো মিথ্যে কথা বলছে। ওনারা বলছে কি 350 টাকা আমাদের ডিমান্ড আছে, এইটা অনেক কম হয়েছে 3 বছর পরে। ওনাদের বলুন না যে আপনারা কেন্দ্রের সরকারে আছেন, রাজ্যে বিজেপির সরকার আসামেও আছে। আসামে কত টাকা শ্রমিকদের দেন আপনার? 120 টাকা থেকে 141 টাকা। আর এখানে এসে মিথ্যে কথা বলেন। ওখানে গিয়ে 330 টাকা করে এসে বলুন, মেনে নেব। স্যার, এইটা যে ঘোষণা হয়েছে কত প্রভাব পড়বে এই বিধানসভা? বিরাট প্রভাব পড়বে, বিরাট। 2 বছর ধরে মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি 17খানা সভা করার পরেও মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করতে পারেনি। মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি তো আমরা নেই, বিজেপি আছে, কংগ্রেস আছে, সিপিএম আছে। তারপরেও এরা বলে বেড়াচ্ছে এত কথা। এটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালিক পক্ষের সাথে বসে, ইউনিয়নের সাথে বসে ইনোনিমাসলি এটা ইন্টারিম বাড়িয়েছে 26 টাকা। আর বিগত দিনের ইতিহাস আমাদের কাছে আছে, কখনো 1.5 টাকা, কখনো 1 টাকা 12 আনা,
17 দিন বন্ধ থাকার পরে 1 টাকা 12 আনা বেড়েছিল বাম আমলে, আর এটা 67 থেকে 176, 176 থেকে 202। আমরা যেটা বলি সেটা করি এবং এটা ইন্টারিম। বাকি যে আলোচনা চলছে মিনিমাম ওয়েজেসের সেটা হবে, অন্যান্য ফিক্সেশনও হবে, সেই আলোচনা চলছে। हाजिरी कर जे फैसला होला 26 रुपया, इकर में खुशी होकर कोनो बात नखे। आज यही फैसला कम से कम 3 साल पहले अगर फैसला होता हले हमरे मानती। 3 साल बाद फैसला हुआ थे 26 रुपया कर फैसला और 202 रुपया कर फैसला दिला। सब स्टाफ बनकर 15%, सब स्टाफ बनकर 2017 से उमन कर एरियर मिल तक आज एरियर भी नहीं मिला थे। आज अगर 26 रुपया बढ़लक, 26 रुपये 3 साल पहले हमरे के वेज में बढ़े रहे हमारे लेबर मनकर, तो हमरे कर 3 साल कर एरियर के सरकार का कर दिलक। हमरे के 3 साल कर एरियर सरकार खाए दिलक, जे मैंने 3 साल पहले भी 10 रुपया और 7 रुपया करके फैसला कर रहे हैं 3 साल में। उमने इंट्रीम कह के दे दिलन, मिनिमम वेज कर की कमिटी बनाए दिलक और फैसला करब कहलक, वो फैसला भी होते रह गलक। 15 बार कम लगभग 15 बार मीटिंग होलक है मिनिमम वेज कर, एखन तक कोनो फैसला नहीं होलक। आज लगभग वो इंट्रीम कह के छोड़ दिलन। सेले हमरे इकर में खुशी होकर कोनो बात नखे। हमरे के आज का दिन में कम से कम 350 रुपया मिले रहे, लेकिन आज भी हमरे के साथ में धोखा होलक। और कुछ नेता में बहुत खुशियां हैं 26 रुपया हमार सरकार बढ़ाए दिलक। ये बढ़ा ही नहीं, ये पावे कर हमरे कर हक रहे। 2-3 साल पहले अगर 3 साल पहले रहता खले हमरे खुशी होती, लेकिन 3 साल बाद ही फैसला होलक सेले हमरे खुशी ना की। काले के हमरे अगर आज तो फैसला कर अगर मान ले तो एरियर देवे 3 साल पहले कर, 3 साल कर एरियर नहीं देवी, इकर मतलब हमरे से धोखा होए। सब स्टाफ में कर भी धोखा होए, उमन कर भी एरियर नहीं मिला थे। सेले ई जे फैसला होए, ई फैसला के हमरे घोर विरोध करेला, निंदा करेला, और हमरे इकर विरोध में हमरे के आगामी दिन आंदोलन करे पड़ी। हमरे ई फैसला के नहीं मानेला। कम से कम आज के दिन में 350 रुपया हमरे के हाजिरी होए रहे, लेकिन आज के 202 रुपया में हमरे के ठेक देते। अगर 302 रुपया भी हो रहा तक तो हमरे मानती